चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का दर्द, कश्मीर की चर्चा उसे पसंद नहीं, केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी हमले करवा रही। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बिहार के नवादा में रैली करने के बाद दोपहर 2:30 बजे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। 30 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री ने टीएमसी, कांग्रेस और भ्रष्टाचारियों पर निशाना साधा। मोदी ने खड़गे के कश्मीर को लेकर दिए बयान का भी जवाब दिया। मोदी ने कहा कि कल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी दूसरे राज्य में कश्मीर की बात क्यों करते हैं, उनके लिए कश्मीर कुछ नहीं है, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के लिए कश्मीर मां भारती के मस्तक समान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने टीएमसी को कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी बताया। मोदी ने कहा कि यहां जब केंद्र की एजेंसियां आती हैं तो टीएमसी उन पर हमले करवाती है और लोगों से करवाती है। संदेश खाली में क्या हुआ पूरा देश जान चुका है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रशांत किशोर बोले, सरकार नहीं बनी तो राहुल को ब्रेक लेना चाहिए, अगले 5 साल पार्टी का जिम्मा किसी और को दे। राजीव के निधन के बाद सोनिया ने भी ऐसा ही किया था। जी हां दोस्तों, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती है तो राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक लेने पर विचार करना चाहिए। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में प्रशांत ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को जिताने के लिए पिछले 10 साल से असफल प्रयास कर रहे हैं। विफलता के बावजूद वे न तो राजनीति से अलग हट सकते हैं और न ही किसी और पार्टी का चेहरा बन सकते हैं। मेरी नजर में यह अलोकतांत्रिक है। प्रशांत ने कहा कि जब आप पिछले 10 साल से एक ही काम कर रहे हैं और उसमें कोई सफलता नहीं मिली है तो ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको इसे किसी और को 5 साल के लिए करने देना चाहिए। आपकी मां ने भी ऐसा ही किया था। दरअसल दोस्तों, प्रशांत किशोर ने कहा कि राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने क्या किया। 1991 में उन्होंने राजनीति से दूरी बनाई, कांग्रेस की कमान पीवी नरसिम्हा राव को दी। उनका रिजल्ट आप सबको पता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल पर जब जब हमला हुआ सत्ता आम आदमी पार्टी को मिली, नेगेटिव कैंपेन से बीजेपी को हो रहा है नुकसान। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच एक पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा ने अपने होर्डिंग्स में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाई है और उन्हें भ्रष्टाचारी बताया है। पोस्टर में एक तरफ लिखा है कि वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ, तो दूसरी तरफ लिखा है मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी हटाओ। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी से इसकी शिकायत भी की है। वैसे दोस्तों, यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर पोस्टर के जरिए हमला बोला हो। पिछले 10 साल में ऐसे कई मौके आए हैं जब बीजेपी ने केजरीवाल पर अखबार में विज्ञापन के जरिए पोस्टर, होर्डिंग्स लगवाकर और बयानों से हमला किया है। ये हमले कई बार निजी भी हो गए हैं। हालांकि नतीजे बताते हैं कि बीजेपी को इस दाव का बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचता है। अगर पिछले 2-4 साल का इतिहास देखें तो इसका फायदा अरविंद केजरीवाल को ही पहुंचता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मैंने राहुल गांधी और अखिलेश से समर्थन मांगा था, लेकिन बोले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर। जी हां दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यूपी की नगीना सीट पर ताल ठोकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने खास बातचीत में कहा कि वह मायावती के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा कि आप देखिए कि कैसे बहन जी ने बाहर के उम्मीदवार सुरेंद्र मैनहोल को यहां उतारा है। ये काम उन्होंने मेरे लिए ही किया है और यह परिवार का कोई सदस्य ही समझ सकता है कि वह कैसे मेरी मदद कर रही है। वह भी यही चाहती है कि मेरे समाज का नेता मेरे बाद निकलना चाहिए, इसलिए उन्होंने मेरी मदद का यह तरीका चुना है। यह इशारा कोई परिवार का सदस्य ही समझ सकता है। वहीं दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी से भी उन्होंने समर्थन मांगा था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आप एक सीट पर मुझे समर्थन करें, मैं आपकी तमाम सीटों पर मदद करूंगा। लेकिन पता नहीं लोगों ने इसका क्या अर्थ समझा और सभी ने अपने उम्मीदवार मेरे खिलाफ उतार दिए। अब मेरी पार्टी मेरा रोल तय करेगी कि मैं उन्हें मदद करूं या ना करूं। चलिए दोस्तों, इसके बाद जान लेते हैं अगली खबर। बिहार, झारखंड समेत 12 राज्यों में हीट वेव, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में बारिश हो सकती है, पहाड़ पर बर्फबारी का अनुमान। जी हां दोस्तों, देश के 12 राज्यों में हीट वेव यानी कि लू का असर शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में यहां गर्मी और बढ़ेगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल और सिक्किम में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी का भी अनुमान जताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश के 33 जिलों में ओले के साथ बारिश की संभावना बन रही है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने बिहार के 24 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। यहां स्कूलों की टाइमिंग बदलने या फिर समय से पहले छुट्टी देने का निर्देश दिए गए हैं। वहीं दोस्तों, स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तैयार हो रहा
रहा है, जबकि एक टर्फ लाइन कर्नाटक से पूर्वी मध्य प्रदेश तक फैल रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक एंटी साइक्लोन सिस्टम बन रहा है जो मौसम प्रणाली में नमी बनाएगा। इस आधार पर 17 या 18 अप्रैल तक हीट वेव से लोगों को राहत मिल सकती है। भारत बोला कनाडा के चुनाव में दखलंदाजी के आरोप बेबुनियाद। कहा कनाडा हमारे मामले में दखल दे रहा है। चीन रूस पर भी आरोप लगे थे। जी हां दोस्तों, भारत का कहना है कि कनाडा के चुनाव में हमारी दखलंदाजी के आरोप बेबुनियाद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कनाडा ने हम पर आरोप लगाया है कि भारत ने उनके चुनाव में दखल दिया है। यह आरोप बेबुनियाद है। दूसरे देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में दखल देना भारत सरकार की नीति नहीं है। यह कनाडा ही है जो हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। दरअसल दोस्तों, पिछले साल दिसंबर में सामने आई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कनाडा में 2019 और 2021 में हुए 2 संघीय चुनाव में चीन ने दखल दिया था, जिसमें जस्टिस ट्रूडो को जीत दिलाने में मदद की गई थी। चीन ने आरोप खारिज कर दिए थे। तब प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने मामले की जांच के लिए इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद लक्षद्वीप की पॉपुलैरिटी बढ़ी। लक्षद्वीप के टूरिज्म ऑफिसर बोले भारत ही नहीं विदेश में भी लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 2 से 4 जनवरी 2024 को लक्षद्वीप गए थे। उन्होंने इस दौरे की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद लक्षद्वीप घूमने जाने की पूछताछ को लेकर लोगों की संख्या बढ़ गई है। लक्षद्वीप के टूरिज्म ऑफिसर इम्तियाज मोहम्मद ने न्यूज एजेंसी एनआई को बताया कि प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ के लिए सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी पूछताछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप दौरे पर स्नॉर्कलिंग जैसी कई सारी एक्टिविटीज की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री बीच के किनारे वॉक करते भी नजर आए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की रैली परमिशन पर लिखी गालियां। लिखा नहीं देंगे। एडल्ट स्टार की फोटो डाली। 5 कर्मचारी सस्पेंड। एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, हरियाणा के कैथल में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 रैलियों की अनुमति मांगने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। आम आदमी पार्टी ने कैथल में रैलियों की अनुमति के लिए चुनाव आयोग के ENCORI एनकोर पोर्टल पर आवेदन किया था। इन आवेदनों को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ARO की ID से रिजेक्ट कर दिया गया और रिजेक्शन के कारण में हरियाणवी शब्द कोनी दे यानी कि नहीं देंगे और आपत्तिजनक शब्द गालियां लिख दी। इतना ही नहीं, रिमार्क के ऑप्शन में रिजेक्शन लेटर की बजाय पोर्न स्टार मियां खलीफा का फोटो अपलोड कर दिया। इस पूरे मामले में ARO कम SDM ब्रह्म प्रकाश ने एक्शन लेते हुए पोर्टल का काम देख रहे 4 कंप्यूटर ऑपरेटर सुभाष कुमार, रामनिवास, ललित कुमार व प्रकाश सिंह और एक जूनियर प्रोग्रामर प्रदीप कुमार को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए पुलिस को पत्र लिखा है। दरअसल दोस्तों, कैथल के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों पर FIR दर्ज कर ली गई है। इस मामले को लेकर कैथल के DC प्रशांत पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कार्रवाई की जानकारी दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव हारने के 40 दिन बाद हाईकोर्ट पहुंचे सिंघवी। कांग्रेस नेता बोले लॉटरी में जिसका नाम निकले वो हार जाए, दुनिया में कहीं नहीं होता। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव हारने के करीब 40 दिन बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सिंघवी ने ड्रॉ के माध्यम से विजेता घोषित करने के चुनाव अधिकारी के फैसले को चुनौती दी। 27 फरवरी को हुए चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन को ड्रॉ ऑफ लॉट्स नियम के चलते विजेता घोषित किया गया था, क्योंकि हर्ष और सिंघवी दोनों को 34-34 वोट मिले थे। सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी याचिका दायर करने के बाद कहा कि ऐसा कोई कानून नियम नहीं कहता कि जिस व्यक्ति का नाम लॉटरी में निकलता है वह हारा हुआ है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ड्रॉ ऑफ लॉट्स प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है। आप पुरानी परंपरा और प्रथाओं को उठाकर देख लें, ऐसा कहीं भी कभी भी नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जकरबर्ग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर, मस्क को पीछे छोड़ा। बर्नार्ड अर्नाल्ड 18.57 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर। मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर पहुंचे। जी हां दोस्तों, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के फाउंडर मार्क जकरबर्ग टेस्ला के मालिक एलन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। 2020 के बाद यह ऐसा पहला मौका है जब जकरबर्ग ने यह स्थान हासिल किया है। ब्लूमबर्ग मिलियनर्स लिस्ट के मुताबिक एलन मस्क 181 बिलियन डॉलर यानी कि 15.07 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में चौथे स्थान पर आ गए हैं। मार्च महीने की शुरुआत में वह इस लिस्ट में पहले स्थान पर थे। वहीं मार्क जकरबर्ग की नेटवर्थ 187 मिलियन डॉलर यानी कि 15.57 लाख करोड़ से ज्यादा है। इस साल एलन मस्क की नेटवर्थ में 48.4 बिलियन डॉलर यानी कि 4.03 लाख करोड़ से ज्यादा की कमी आई है, जबकि जुकरबर्ग ने अपनी संपत्ति में 58.9 बिलियन डॉलर यानी कि 4.90 लाख करोड़ से ज्यादा जोड़े हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सहारनपुर में बोले मोदी, कानून व्यवस्था से समझौता नहीं
नहीं करते योगी, राहुल और अखिलेश पर तंज, 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर रिलीज हो गई। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को सहारनपुर में 37 मिनट तक रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यूपी के 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर से रिलीज हो गई है। अरे कांट की हांडी और इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि योगी जी कानून व्यवस्था में रत्ती भर छूट नहीं देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर चलती है। हम देश को झुकने नहीं देंगे। इंडी अलायंस कमीशन के लिए और मोदी मिशन के लिए है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।